ये है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इनको ना ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो बोलते टीबी की बीमारी। इनका वेट हो गया था 34 से 35 किलो और ना ही कोई दवाई काम कर रही थी। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हद से भी ज़्यादा खांसी थी। कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ भी पानी पीते थे वो भी वोमिटिंग के जरिए बाहर आ जाता था। तो ऐसे चलते चलते मतलब कि 3-4 महीने हो गए, वो दवाई दिलाई। तो हमने बीच में टेस्ट करा तो वो नेगेटिव आया, तो दोबारा फिर वो भी नेगेटिव आया। तो एक ना अलग टेस्ट होता है जो बड़ा तो वो कहा तो उसको पॉजिटिव आई टीबी। तो परमेश्वर के दास से मैंने प्रार्थना करवाई कि पाँच ऐसे बात हो गई है। तो पाँच बोले वो जब ये हुआ तो 2 किलो का वजन था इसका, और ये फिर भी अंदर वेट था। और जितने होने से पहले इसने 1 दिन पहले पोटी कर दी थी, मतलब कि पेट में इसने पोटी कर दी। तो डॉक्टर ने बोल रही है कि ऑपरेशन हो सकता है, तो बताओ क्या करना है। कि आप नॉर्मल डिलीवरी करो, मेरे को परमेश्वर पर विश्वास है। तो डिलीवरी में जाने से पहले हमने प्रार्थना करवाई थी और फोटो भेजा था। तो परमेश्वर का मैं लाखों बार धन्यवाद करता हूँ कि आप किसी से ही पूछ लेना आपकी पोट क्यों नहीं हुआ, तो ऑपरेशन होता ही होता है। और ये पूरा प्रोटी में लथपथ था 2 दिन से, तो परमेश्वर में ऑपरेशन नहीं होने थे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि बच्चा भी ठीक और उसकी माँ भी ठीक थी। बेड पे थी तो बिल्कुल 35 किलो वेट था और 15 पेट में। तो आप देख सकते हो कितना क्या होता है, कुछ क्या क्या खाने को मिल सकता है, खाना होता है, तो फिर भी कुछ भी नहीं खाया जाता था इनसे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, घुटने टेक के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दिख रहा है। परमेश्वर का मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे जब इनकी मैरिज हुई, शादी के बाद से ही बता रहे इन्होंने बीड़ी पीना स्टार्ट कर दी थी। ये नशा करते थे बीड़ी का, और बता रहे छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। बता रहे जैसे आपने बोला था कि अपने शनिवार और एतवार को फास्टिंग करना है, जैसे इन्होंने वो फास्टिंग की उसमें खुदा ने इनको टच किया उस फास्टिंग प्रेयर में, और बता रहे उस बीड़ी की लत से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी के जय मसीह के दादा, प्रभु के दादा से जय मसीह के, पूरे कलीसिया के जय मसीह के। एक मेरी गवाही है, मैं बुलंद से मेरा ब्याह हुआ जब से मैं बीड़ी पी रही थी। मेरी बीड़ी बहुत कोशिश करे, मेरी बीड़ी छूट नहीं रही थी, बड़ा कोशिश करे, बहुत डांट खाए, मार खाए, सब कुछ करे, मतलब बीड़ी नहीं पी थी। उनका मेरे को रोटी ना चाहिए, मेरे को बीड़ी चाहिए। और मैं ये भी 5-7 दिन के उपास में बीड़ी ऐसे ही छूट गई कि मैंने रोहतक में है ही नहीं बीड़ी। प्रभु दाता सेवा का धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ, मैंने नशा से छुटकारा मिल गया। दूसरी गवाही है, मेरा बेटा जर्जर मरा करता 2 महीना के बीमार पड़ा था और मेरे को खबर नहीं दे रहा था, उसके हो गया मोती जा रहा। फिर मेरे पास खबर दिया, मम्मी आ जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। उसका आ जा बेटा। मैंने उसके फिर फोन पे मैंने प्रार्थना करवाया, उसको तेल लगाया, उसको पानी पियाया। उस दिन से उसको बुखार बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है और किसी काम पर जान लग गया है। और तीसरी दवाई आए, कल मेरे बहुत हालत खराब हुई। 4 बजे मेरे को ऐसे दिखा के छोटा सा बच्चा साइकिल लेके मेरे पास आया, 2-4 बातें ऐसे ऐसे कराया और उसी समय मेरे शरीर पेट में दर्द हो गया और मेरे पूरे शरीर में तो खाज मच गई, छाले पड़ गए, सोई आ रही है, बल्कि अभी भी आ रही है मेरे शरीर। मेरे बच्चे लेके गए हॉस्पिटल में, जो क्या करा बर्मा हॉस्पिटल है, नहीं यो फिर मेडिकल लेके गए, सिविल अस्पताल में लेके गए। वहाँ सिविल अस्पताल के उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर कल पीजीआई में लेके गए, पीजीआई में जाके मेरा इलाज हुआ, सारे एक्सरा करवाए, सारे काम करे, सारे टेस्ट करे, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आई, खाली दवाई दी, खाली लगा लिया शरीर पर, आजाद हो गया। लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, इनको बहुत ज्यादा खारिश होती थी, बता रहे बहुत दवाइयाँ ली इन्होंने लेकिन इनको कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे आप बोलते प्रोफेटिक वर्ड आप रिलीज करे थे, जिसको एनर्जी है, खुदा का आत्मा को टच कर रहा है, आजाद कर रहा है, उस प्रोफेटिक वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, एनोटिक ऑयल लगाया। बता रहे 15 साल की एनर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस जी ये बहुत बड़ी गवाही है इनकी बहू की।
बता रही उनकी बहू प्रेग्नेंट थे और जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया अपनी बहू का तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की नाक छोटी है, वो विकसित नहीं हो रही, ग्रो नहीं कर रही वो नाक। बता रहे पूरा परिवार परेशान हो गया इस बात के लिए। इन्होंने इस विषय के लिए अपनी बहू के लिए प्रार्थना कराई कि इनका बच्चा उस पेट में अच्छे से ग्रो करे, और बता रहे कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना होती रही। और जब उस बेटे की डिलीवरी हुई तो बच्चा स्वस्थ है, खुदा ने इस बेटे को आशीष दी। हालेलुया। लो तो मैंने कहा अपनी बहू से नहीं, मैं पास्टर जी से ना प्रेयर करवा के ले आऊंगी, तो मेरे साथ चर्च में चलूंगी, विश्वास करती हूँ। वो मेरे साथ एक ही बार ही आई, पहले दिन है ना प्रभु के दास ने प्रेयर की, अगर आपकी बहू के ना बच्चे की नाक आना जो भी है इसकी कंप्लीट होने के लिए जा रही है। मैं प्रभु के दास अल्लाह करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। ये बच्चा ना बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी नाक कंप्लीट। मैंने होते ही उसको पहले से नाक देखी, नाक बिल्कुल कंप्लीट है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। को जय मसीह की, परमेश्वर के दास दासी को भी जय मसीह की। मैं यहोवा की बेटी हूँ, यीशु की सेवक हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। परमेश्वर की निष्ठि, परमेश्वर की आकांक्षा पाड़ी में सभी लोग नदी की धारा में प्रवेश करेंगे। सभी गंगा चुका राशि संग यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने मुझे गवाही के लायक बना, परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं मेरे बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर आए, लेकिन प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चों ने ना सितंबर के महीने में पेपर नहीं दिए थे, और लेकिन मुझे ये चिंता थी कि अब की बार मेरे बच्चे पता नहीं फर्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने परमेश्वर के दास के पास फोटो भी डाली, पिछले संडे को मैं परमेश्वर के कॉल में मेरे बच्चों को भी लेकर आई। तो परमेश्वर ने लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। मेरा बड़ा लड़का नौवीं में फर्स्ट पोजीशन के साथ आया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। वीडियो में छठी क्लास में भी मैं भी फर्स्ट नंबर पे आई हूँ। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और छोटा लड़का मेरा फोर्थ में हो गया, वो थर्ड नंबर पर आया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। जो रात दिन प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा के साथ ब्लेस किया, नए जीवन के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया आमीन। जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, प्रभु सब कलीसिया के जीवन में काम करे, हर भाई बहन के जीवन में काम करे। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया आमीन। बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रही उनको 2 महीने से बता रही इंटरनल प्रॉब्लम थी, बता रही उनकी पीरियड बंद ही नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी बहन को। बता रही उन्होंने प्रार्थना के नंबर पे कॉल करके अपने लिए प्रेयर कराया। बता रहे 2 महीने की इंटरनल प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा नाम दीपिका है। मेरा 3 महीना हो गया, 2 लड़की है, 1 ही लड़का।
लिए मैं प्रार्थना किया गया, बीज भाव किया, हे प्रभु आप दूसरों को देना, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ऐसा आशीष दिया जे बहुत प्रॉब्लम दूर कर दी। और एक वीडियो आई है मेरा लड़का का, वो जिस दिन मैं गया था ना, मेरा लड़का का सर्दी बुखार खांसी ये सब इतना हो गया बुखार, मैं प्रार्थना करके पानी पिया दिया, चिंगाई गाया, ठीक कर दिया। एक भी गवाही मेरा बहन 2 महीना से मेरा बहन के ब्रेक गिरता था। जैसे प्रभु से प्रार्थना किया है, प्रभु कोई भी नहीं है, तू भी मेरा साथ है प्रभु, तू ही रक्षा करना। वो आज तक ऐसा भी आज ठीक कर दिया। ममता बेटी को तीसरा नोटता था, किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। वो आ रही थी और जा रही थी, बोली थी उसको भी बाल सुना के कभी ढलती कभी बाहर बजा रही थी। फिर मेरे दूसरे बेटों को पकड़ा, वो भी ऐसे गलत हुए। मेरे तीसरे बेटों को पकड़ा, मेरे को कोई समझ में बात नहीं आ रही थी। और वो मेरी दुरानी पहले क्या कर गई थी, हमारे घर पे कुछ कचरा वगैरह रखा था, उसके अंदर पता नहीं दारू की बोतल थी, पता नहीं कुछ था। उसको ये पता लगा कि मेरा घर वाला भी मेरे साथ जाने लगा। मेरी बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बार बार मैं बाहर जा रही, बार बार बोरी मम्मी मेरे को ये दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे प्रेयर करवाई, मेरी बेटी ठीक होगी। फिर मेरा दूसरा बेटा पकड़ा यहाँ पे बैठा, तीसरे नंबर वाला, वो भी छोड़ दे, वो भी ऐसे करा। फिर मेरा तीसरा बेटा पकड़ा, ऐसे करते 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 मेरा पूरे बदन में जैसे लकवा लग जाते ऐसे वो हो गया, और हाथ भी नहीं उठ रहा था ये मेरा। मैंने फिर दोबारा प्रेयर करवाई तो मेरा कुंडी खुलकी, बोला कि नहीं एक बार मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैंने पानी छिड़का और मेरी बेटी ने, सबके बाद मेरी बेटी और मैं ठीक हुई। मेरा घर वाला भी आ रहा, मैंने बहुत वो करी, बहुत करी, बोला कि तेरे परमेश्वर में तेरा दम है तो मेरे को बुला के दो। अब दूसरा संडे मेरा घर वाला मेरे साथ आने लगा। मैं तो कहूँ जिसका घर वाला नहीं आ रहा, परमेश्वर ऐसा करे पूरी फैमिली आई यहाँ पे, सबकी पूरी फैमिली आके हर गवाही दे। जैसे मेरी बड़ी बड़ी मैं ऐसी हालात में आई थी जिस दिन मैंने कदम रखा कि मेरा कोई है नहीं है, मेरे को ये नहीं पता मेरे को हुआ क्या था। तो मेरी भगवान इतनी बड़ी बड़ी, परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाही मना रहा। और जिस दिन मेरे को चोट लगी थी, मैंने ना सवेरे 11 बजे लाइट आती है, वो गवाही देगी थी, 11 बजे लाइट आती है, मैं वो लगा के गई थी राड। और तो ये समझो 2 बजे रात के पूरा दिन पूरी रात देवर के पास फोन करा मैंने, मखन मेरी राड चालू। परमेश्वर का इतना हो रहा कि मेरे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। 11 बजे की लाइट रात की भी और दिन की भी। मेरे देवर ने तीसरे दिन बंद करी राड, ये समझो इतनी राड थी तो उसमें परमेश्वर ने इतना करा मेरे घर में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। अब 3 दिन के बाद गाँव आए तो 3 दिन के बाद प्रभु ने इतनी बड़ी दुआई करी कि मेरे घर में न थोड़ा भी कुछ भी नहीं होने दिया। जय मिश्री जी सबको। ये सुनारिया चौक रोहतक से आए हैं। ये बहन गवाही दे रहे हैं अपने बेटे के लिए, बता रहे कि इनका बेटा 2 महीने से घर नहीं आ रहा था, बता रहे कि इनसे अलग रह रहा था और ना ही उनसे कोई बात करता था, ना ही कोई कॉन्टैक्ट था। बता रही है बहन परमेश्वर के भवन में आए और आपसे अपने बेटे के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई और उसका फोटो भी इन्होंने आपके पास भेजा पास्टर जी। और बता रहे कि जैसे ही प्रार्थना हुई इनका बेटा कॉल करने लगा और इनके पास अब आने जाने लगा। इस गवाही के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारा बेटा 2 महीने से फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहा, आप ही फोन करने लगे उधर से। इन बहन का नाम सोनू है, ये बहन मुंडाल से आए हैं। ये बहन गवाही दे रही है अपने बेटे के लिए, बता रहे हैं कि इनका बेटा काफ़ी समय से घर से अलग रहता था, इनसे अलग रहता था। बता रहे हैं इनके पास ना तो कॉल करता था ना कोई बात करता था और ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बता रहे रेगुलर परमेश्वर के भवन में आकर आपसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराते रहे, प्रेयर लाइन नंबर पर भी ये कॉल कराते रहे और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराते रहे। बता रहे कि परमेश्वर ने जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना की, लेहन किया, इनके बेटे का मन बदला, फोन से बात भी करता और बेटा कॉल बोलने लगा, इनसे बात करने लगा।
और इस गवाही के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा बेटा 2-2.5 साल से बाहर रहता था और न हमसे न हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, न आप ही घर से गया था किसी काम के लिए, कंपनी में वो काम भी करता था, अच्छी तरह पहले फोन भी करता था। अब 2-2.5 साल से मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता, नहीं किसी के पास फोन करता, नहीं कोई उसका पता हमें पता था कहाँ रहता, वो हम बिल्कुल टूट चुके थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे बेटे का मन बदला और वो मेरे पास फोन भी करता और आने के लिए भी बोलता है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों का धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता का। और पूरा मेरे बेटे को जब भी लेके आए तो पहली बार मेरा बेटा बहुत महंग गई, मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बता रहे इन्होंने अपने बेटे की बहू के लिए प्रार्थना कराई, वो प्रेग्नेंट थे, कि वो नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस्ड हो और परमेश्वर उसको बेटा दे। बता रहे इन्होंने इस विषय के लिए प्रार्थना कराई, खुदा ने उस बेटी को टच किया। बता रहे खुदा ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। सभी को जय मसीह। जोरदार ताली से चली पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। परमेश्वरी हो गौचा पहाड़, इसमें सभी जाति के लोग नदी की धारा के समान प्रवेश करेंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आजादी पाएंगे, आशीष बरकतें पाएंगे यीशु के नाम में। मेरी गवाही है। तो परमेश्वरी ने मैंने प्रार्थना की, 1 साल से प्रार्थना करे, तुम्हारी मन की इच्छा थी प्रभु हमें तो सकुष्टि से बलैस कर। तो फिर प्रभु का दास कहता है प्रभु जो तुम्हें आशीष देना चाहता है ना तो तुम प्रचार करो प्रभु का। मैं पहले प्रचार करा, अगले उसने दिन प्रभु ने सकुटी से बलैस किया। प्रभु का लाखों करोड़ों का धन्यवाद, कितनी बढ़िया सकुटी का बलैस किया। प्रभु ने बैठ देवाया है, जो भी देवाया है, प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। मुझे इधर सकुटी आई ना, उसी दिन सकुटी मेरे बाहर निकाल कर खड़ी थी, मेरी छोटी लड़की साइड में खड़ी थी और बच्चा भी सकुटी में छोड़ दी थी और एक छोटी लड़की आगे पर चढ़ी थी और उसने रेस दे दी। आगे मेरी गाड़ी खड़ी थी, बार प्रभु नहीं दे रखी गाड़ी अच्छे से सकुटी थी ना, तो गाड़ी में नुकसान हो गया। प्रभु ने ना सकुटी मांग ना छोरी करी, ना छोरी एकदम कूद गई और ना मेरी बेटी तोड़ दिया। बेटी साइड में खड़ी थी, थोड़ी बहुत मेरी बेटी आई। मैं पिता का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हर मेरे परेशानी में हमें बचा हुआ है, हमारे साथ रहता है। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कर प्रभु का। मैं इसके धन्यवाद करूँगा। से बिजनेस करना चाहता था कुछ अपना, कभी पैसे होते थे कभी पैसे नहीं होते थे। पैसे होते थे मैं बोलता भाई मेरा बिजनेस शुरू कर दे, मेरे को माल दे दे, वो बोलता भी माल नहीं है भाई। मेरा बहुत परेशानी बहुत दिक्कत हुई। फिर एक दिन मैं बोला प्रभु के पिता से मैंने प्रार्थना की, पास्टर जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी बीवी ने प्रार्थना की, मैंने बीज बोया, उसका अपने आप फोन आ भाई जितने लाख रुपए का माल उठाना चाहता हूँ उठा ले, तो अपना बिजनेस शुरू कर। मैं प्रभु का लाखों हज़ारों करोड़ बार धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा भी बिजनेस ही तरह चल रहा है। मैंने सोमवार को फिल्म जी थी, कल ही मेरी अच्छी सेल हुई है प्रभु की दया से।